हेलो एवरीवन। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं आज आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो उस वीडियो में मैं बहुत कुछ आज बताने वाला हूं, तो उस वीडियो को देखेंगे और ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही बेस्ट साबित हो सकती है। बाकी हमें क्या है ना कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, बट ये भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड है। तो चलते हैं एक्सेल की सीट पे। और उसके जाने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, RKM लर्निंग हब जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं एक्सेल की फाइल पर। हमने ये एक एक्सेल की फाइल बना रखा है। ये यहाँ पर ये हम इसे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई कलर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कलर कर लिया, येलो कलर कर लिया। और इसका टेक्स्ट जो यहाँ पर है हमने कर लिया, ब्लैक कर दिया। इसे हमने कंट्रोल V से बोल्ड कर दिया और यहाँ से हमने क्या कर देंगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज कर दिया। एक चीज है, ये चीज जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल इतना कंट्रोल C करूँ और यहाँ पर ये सीट 1 है, सीट 2 करता हूँ। जैसे सीट 2 पे कंट्रोल V करता हूँ तो कुछ इस तरह हो जाता है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसे हो गया है? कुछ अजीब सा लगता है। अब इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ अजीब सा हो गया है, तो अब इसको या तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इस तरह करके पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप डबल टैप कर देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं। आपको और कहाँ से सही कर सकते हैं? तो गाइज आपको इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है पूरा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ से आप रो की हाइट कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम। यहाँ मैं करता हूँ ऑटो फिट कॉलम विथ, यहाँ से कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो सकता है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये टेक्स्ट आपका ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे ऐसे करके आ जाता है यहाँ पर इस तरह करके, तो ये हमें कुछ सही नहीं लगता। अब इसको या तो हम एक एक सही करें, तो हम इसे कहाँ से कंट्रोल करेंगे सही, पूरा सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विथ था, ऑटो फिट रो हाइट भी कर सकते हैं इस तरह, ऑटो फिट रो हाइट। और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट से ऑटो फिट कॉलम विथ भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका सही नहीं हो रहा है तो रैप टेक्स्ट भी से के माध्यम से आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं ये, जहां से आप कर सकते हैं। अब हम इसी चीज में बहुत कुछ सीखेंगे, जो भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो चीज। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ पर क्या है, ये एंट्री आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर जेंडर है, डेजिग्नेशन वीकली ऑफ। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बता दो कि कौन सी डिजिग्नेशन में कितना बंदा है। यहां पर हमने क्या किया, कंट्रोल, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट से राइट की ओर ले गए और कंट्रोल शिफ्ट L कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट L से क्या लग जाता है, फिल्टर लग जाता है। या तो आप यहां से हटा दीजिए, यहां पर जाएंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। यहां पर हम फिल्टर कर देंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है, यहाँ से हम फिल्टर लगा देंगे। तो यहाँ से हमें जैसे डीओ चाहिए, हमने यहाँ डीओ पे क्लिक किया। मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ। विंडो प्लस, आपका विंडो प्लस से क्या हो जाता है, ये जूमिंग हो जाता है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर जूम करेंगे, यहाँ पर यह आ जाता है। अब मुझे डीओ लेना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे डीओ चाहिए तो यहाँ मैंने डीओ पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो जितने भी डीओ थे वो आ गए। विंडो माइनस से हम इसे छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डीओ, जितने भी डीओ के था, अब यहाँ से हम यहाँ अगर पूरा सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये नंबर दिखाएगा कि यहाँ पर हमारे कितने डीओ हैं। काउंट आ रहा है 227। यहाँ पर ये काउंट बता देता है टोटल कितना है। जैसे हम इतना सिलेक्ट करते हैं, देखो मैंने 12 सिलेक्ट किया तो ये 12 का बता रहा है, 12 यहाँ पर। ठीक है। अब ये चीज फिल्टर लगा करके हम कोई भी चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिल्टर में एक चीज और पूछी जा सकती है, यहाँ पर मैंने फिल्टर हटा दिया है। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि डे शिफ्ट में कितने बंदे हैं, नाइट शिफ्ट में कितने बंदे हैं। तो भी हम कंट्रोल शिफ्ट L से डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट का कर सकते हैं। यहाँ पर डे और डे 2 बार है, ये इसलिए क्या है, कुछ ना कुछ रीजन है, कहीं ना कहीं अलग लिखा होगा,
इसे हम क्या कर देते हैं, एक बार पूरा कंट्रोल डी कर देते हैं, यहां से डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ही आएगा, डे और नाइट। यहाँ पर डे, अगर डे वाले निकालना है बंदे तो यहाँ पर डे का निकाल सकते हैं, नाइट निकालना है तो नाइट निकाल सकते हैं। चलो आते हैं, मेन चीज सीखते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर ये देगा, पहला क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पर कंट्रोल सी कर लेता हूं, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंट्री आईडी जैसी ही मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं इसको और सेकंड पे ले आता हूं मैं, दूसरे पे खोल करके, और यहाँ कंट्रोल भी कर। अब ये देखो कुछ ऐसे आ गया। अब ऐसे आ जाए तो क्या करना है आपको, मैं गाइस आपको बता देता हूं, ऐसे आ जाए तो क्या करना है। जैसे ऐसे आ जाए तो आपको कहाँ करना है, रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाए। अभी भी आपको सही नहीं आया तो या तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करें तीनों फॉर्मेट को, यहाँ पर डबल क्लिक करें, इस तरह कर देंगे तो भी सही आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ नहीं सही हो रहा तो आप यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर, फॉर्मेट हो जाए, ऑटो फिट कॉलम विद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा से क्या कर लेता हूं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इसको डिलीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा इंटरव्यूअर कि मैंने यहां पर कुछ आईडी दे दी, उसने आईडी यहां से कुछ उठाई, कॉपी करके आपको यहां पर दे दिया, दूसरी सीट पर दे दिया, यहां पर ये दूसरी सीट पर दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अब आपके जो भी एंट्री आईडी है या एम्प्लॉय नेम है, ये आपको मुझे निकाल के देना है। ये आपको क्या करना है, नेम निकाल के देना है कि कैसे इस एंट्री आईडी से आ जाएगा। तो हम वही चीज देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये एंट्री आईडी है, एम्प्लॉय नेम निकालेंगे तो इसमें क्या लगेगा, वी लुकअप लगेगा, इक्वल वी लुकअप। और यहां पर हमने कहा कि ये बेसिक के लिए है, जो भी मतलब छोटा मोटा इंटरव्यू दे रहा है, बेसिक आपका इसमें सारा कवर हो जाएगा। कामा लगा दिया और इसके बाद हम ये टेबल अरे मांग रहा है, हम टेबल अरे पे गए और यहाँ पर हमारा यहाँ पर एंट्री आईडी थी, जहां से एंट्री आईडी हो वहां से आपको वहां पर क्लिक करना है और एम्प्लॉय नेम तक लेना है। दिन पर आप चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि एम्प्लॉय नेम निकालना है तो कौन से कॉलम पे है, तो कामा लगा के यहीं आप लगाएंगे। आपका ये यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर फार्मूला शो हो रहा है, यानी आपने क्या लगा दिया, लुकअप वैल्यू लगा दिया, सीट सिलेक्ट कर दिया। आपको देखना है एम्प्लॉय नेम किस नंबर पे है, तो यहां से हम देखते हैं एम्प्लॉय नेम किस नंबर पे है, 1 2 3 कॉलम पर है, तो यहां पर हम 3 यहीं पर करेंगे, कामा 0, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम क्या कर देंगे गाइस, एंटर कर देना है। जैसे एंटर कर देंगे देखो यहाँ पर नेम आ गया है। अब यहां से आप ड्रैग करेंगे इस तरह करके तो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ सिलेक्ट करके कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ नेम आ जाएंगे। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप ये चीज समझ में आ गया है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ चुका है। अब ये जैसे इतना, ये क्या है, डार्क है, मोटा, ये कट क्या होता है, यहां से अगर हम यहां से इसे कट कर दें, देखो ये कट हो गया। अब यहां जाकर के ऐसे क्लिक करके यहां पर पेस्ट कर दे, कंट्रोल वी से पेस्ट, तो यहां का ये क्या होगा, कट हो जाएगा। जैसे ये एक कॉलर है, हमने इसे कट कर दिया, इसके बाद पेस्ट कर देंगे तो ये यहां नहीं रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा गाइस, इतना समझ में आया है तो ठीक है। नेक्स्ट, अभी और क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसकी थोड़ा यहाँ ब्राइटनेस ऐसा ही है, इसको और मैं बढ़ा देता हूँ, यहां से मेरी वॉइस है। ठीक है, और ये अभी हमने इसको कट करके बनाया। अब यहां मैंने अगर इसको कॉपी कर रहा होता, यहां से कॉपी किया होता और यहां जाकर के पेस्ट किया होता तो क्या होता, ये आपका पेस्ट हो गया होता। तो यहां पर हमें इसे क्या करना है, यहां क्लिक किए, यहां पर हमने कॉपी किया और यहां हमने क्लिक किया, यहां हमने पेस्ट कर दिया, तो सेम पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, फॉर्मेट पेंटर जैसे मान लो यहां पर, अभी मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, जैसे एम्प्लॉय नेम पे क्लिक है, सेम यही चीज को हमें नीचे करना है। मैंने यहां पर क्लिक किया, ये यहां पर कर्सर था, यहां पर इसको कॉपी, अब इसको जैसे यहीं पर घुमा देंगे तो वो सेम ऊपर का जैसा नकल कर लेगा। यहां से हम कलर हटा देते हैं, यहां पर इस तरह के फाइट लगा देते हैं। ठीक है,
ओके, ये यहां तक समझ में आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे VLOOKUP तो पूछ लिया गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से आप मुझे डेजिग्नेशन लिख कर दिखाओ। तो ये यहां पर पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने क्या किया, ये सब हटा दिया मैंने, और मुझे यहां चाहिए क्या था, एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहां पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम चाहिए था, कंट्रोल-C किया यहां पर ये, और मैंने यहां पर ये कर दिया, और ये ऊपर वाली कंट्रोल माइनस से क्या हो जाता है, डिलीट करेंगे रो, आपको डिलीट हो, कंट्रोल माइनस से आपका रो डिलीट होते हैं, ये याद रखना। कंट्रोल प्लस इसके ऊपर लाना हो, कंट्रोल प्लस करेंगे, आपको रो लाना है तो इस तरह रो आ जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हमें ये हटा देना है। अब एम्प्लॉय आईडी है, यहां पर हमने एम्प्लॉय आईडी में यहां पर 3 आईडी कहीं से ले ली हमने, ये ऐसा करके आईडी ले ली यहां से, और यहां जाकर हमने यहां पर कॉपी कर लिया। ठीक है गाइज, यहां से हमने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, यहां से आपको क्या निकालना है, एम्प्लॉय नेम निकालना। तो इक्वल करेंगे VLOOKUP, यहां पर हमने इसको लगाया, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पहले हटा देते हैं, ये हमने इसको बड़ा कर लिया ताकि अच्छे से दिखाई दे। इक्वल VLOOKUP, यहां पर हमने कामा लगाया। यहां VLOOKUP में बहुत अच्छे से ध्यान देना है गाइज आपको, कामा लगाया। अब यहां सीट लुकअप वैल्यू हमने लगाया, टेबल अरे मांग रहा है, अब यहां सीट 2 पे गए। अब यहां पर हम सोचे कि यहां से ले लें, कभी भी गलती मत करना गाइस, यहां नहीं, जहां आपका एम्प्लॉय आईडी है वहीं से लेना, आपको स्टार्ट करना है, एंट्री आईडी से नहीं लेना है। एम्प्लॉय आईडी आपको दिया गया है और इधर का लेफ्ट से राइट की ओर निकाल सकते हैं। VLOOKUP में हम लेफ्ट से राइट की ओर निकाल सकते हैं, फिर इधर नहीं जा सकते हैं। अगर मैं सोचूं एम्प्लॉय आईडी से एंट्री आईडी निकालूं तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर निकालना, उसके लिए इंडेक्स मैच और भी कंडीशन इसमें लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत दमदार भी फॉर्मूला आ गया है XLOOKUP, जिसके बारे में हम अभी चर्चा भी करेंगे। चलो ठीक है, तो यहां पर हमारा, अब यहां से कहां से लगाएंगे, यहां सिलेक्ट करेंगे, यानी ये दूसरे कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और इस तरह पूरा हम इधर का सिलेक्ट कर, जो भी हमें निकालना, इसके कामा लगा देना है, यहीं पर चले जाते हैं। अब यहां पर हमने कामा लगा दिया, सीट ले लिया, कामा लगाएंगे यहां पर, देखो कामा लगाने के बाद आपका इसमें क्या करना है, अभी ये कामा गलत यहां लग गया है, ये आपका क्या था, वहां सिलेक्ट था। इसके बाद ये कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय नेम किस कॉलम में था, वहां पर क्या नाम किस में था, यहां पर जाकर के देख लेंगे। यहां से हमने लगाया है, यहां से ये 2 नंबर पे था, तो गाइस हमें यहां पर क्या करना है, 2 नंबर प्रेस करना है। ठीक है, यहां पर इसको हटा देंगे, यहां 2 प्रेस करेंगे, कामा लगा करके आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर, इस तरह सोनू कुमार आ गया। ठीक है, ये चीजें आ चुकी हैं। अच्छा, ये चीजें हमें यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई डेटा नहीं होता है तो हैज NA आ जाता है, ये याद रखना, नॉट अवेलेबल। ठीक है, हैज NA आता है जब कोई डेटा एंट्री नहीं रहती, तो इसके साथ इफ कंडीशन करके हटाया भी जा सकता है, डोंट वरी। अब एक क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी मेंशन किया कि XLOOKUP क्या होता है। XLOOKUP बहुत ही अच्छी चीज है, तो हम जाते हैं, यहां पर हमने पूरा एक तरह से यहां पर हमने इस डेटा कॉपी को कॉपी कर लिया। मैं यहाँ एक्सेल मैंने समझा करके WPS में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पुराना वर्जन है, यहाँ XLOOKUP का फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ पर लगाना चाहें, देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम यहाँ पर अभी नया वर्जन जो भी आया उसमें XLOOKUP का फार्मूला लग रहा है, मगर जो पुराना वर्जन है XLOOKUP उसमें नहीं लग रहा। देखो ऑटोमेटिक नीचे लिख के आना चाहिए, मगर इसमें नहीं आता है। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला ना लगवाने की वजह से हम WPS में जाएंगे। तो हमने इसे क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले इसे पूरा कॉपी कर लिया, कंट्रोल-C, केवल XLOOKUP बताने के लिए आपको। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, डेटा को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर, WPS। ये WPS का ऐसा कुछ है, ये WPS ओपन हो रहा है आपका। WPS ओपन हुआ, यहाँ पर हमने, यहाँ पर मुझे एक न्यू सीट ले लेना है, इसके बाद मुझे सीट पे जाना है, ये यहाँ सीट पे ही है। अब जैसे ये सीट पे जाएंगे तो अभी न्यू फाइल आएगी यहाँ पर। अब यहाँ मुझे एक ब्लैंक लेना है, ब्लैंक लेने के बाद ये कुछ इस तरह होगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, यहां पर मैंने कंट्रोल-V कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ डेटा ऐसे हो जाता है कभी कभी, मैंने बताया था ना क्या करना। अब इसमें क्या करना है गाइज, आपको एक बार फिर से मैं जूम इन कर लूं,
ऐसे करके हो जाए तो क्या करना है आपको, रैप टेक्स्ट करना है। तो अब इसमें रैप टेक्स्ट कहाँ होगा, आल्ट करके साथ मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट कर, अब इसे रैप टेक्स्ट कर देंगे। यहां से आप क्या करेंगे, ये रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट कर दो पूरा। अब देखो ये क्या है, अब इसमें थोड़ा देखो दूसरा है कि इसमें आपको उस तरह नहीं मिलेगा, इसमें यहां से ये है, यहां पर ऑटो फिट कॉलम रो के लिए, कॉलम विथ, ये इस तरह, ठीक है। अब इसमें ये एक्स लुकअप बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्स लुकअप। तो यहां पर हमने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। एक्स लुकअप में फायदा क्या है, एक्स लुकअप वी लुकअप का भी एक तरह से कहा जाए तो बाप है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको डबल क्लिक कर दिया यहां पर, ठीक है, ये मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, देखते हैं गौर से। यहां पर मुझे क्या लगाना है कि मैं यहां पर कोई भी आईडी दे दूं, मान लो मैंने यहां पर ये दे दिया, कॉपी कर लिया या यहां से कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी किया और यहां से मैंने क्या कर लिया, एंट्री आईडी की, एंट्री नहीं ये एम्प्लॉय आईडी था, हाँ ये एम्प्लॉय आईडी था, तो एम्प्लॉय आईडी मैंने यहां पर डाल दिया। अब देखना गौर से, इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें आपका एक्स लुकअप लगेगा। देखो कैसे लगाएंगे, इक्वल करना है, एक्स लुकअप करना है, जैसे एक्स लुकअप आ जाए टैप कर देंगे एक बार, ये आपका एक्स लुकअप आ गया, जूम करके देख सकते हैं। एक्स लुकअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लुकअप वैल्यू, जहां ये लुकअप वैल्यू यही निकालना है, तो ये यहां पर क्लिक कर देंगे, वो सिंपल से इतना क्लिक करेंगे काम आ जाएंगे। अब जहां पर आपका डेटा हो, यानी आपका जहां पर जो डेटा हो वहीं पर जाएंगे, जो आपने लुकअप वैल्यू लिया था वहीं पर आपको सिंपल से क्या करना है, वहीं पर फिर एक बार क्लिक कर देना। अब एनीथिंग्स, आपको कामा लगाने के बाद जो भी चीज आप निकालना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, वीकली ऑफ, न्यू शिफ्ट, उसमें जाके आप क्लिक कर दें। मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना है, वहीं जाकर के ऊपर इस तरह करके सिलेक्ट कर देंगे, बस इंटर मार देंगे, इस तरह करके आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ जा रहा है, कंट्रोल डी कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस तरह करके डेटा आपका आ चुका है, ये देखो, ठीक है, इस तरह। अब एक चीज इसमें क्या किया था हमने, केवल ये फार्मूला लगाया था, ये देख सकते हैं, ये फार्मूला लगाया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब मुझे ये कह दिया जाए कि भाई एम्प्लॉय आईडी से एंट्री आईडी कैसे निकालेंगे। अब एंट्री आईडी यहां निकालने के लिए देखो क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, या मुझे ये कह दिया जाए कि नेम से एम्प्लॉय आईडी कैसे निकाला जाएगा। नेम से मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर मैं हटा देता हूं और कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं मैं तुम्हें, कंट्रोल सी करके यहां से मैं कंट्रोल, यहां से मैं इन दोनों को कंट्रोल माइनस कर देता हूं, डिलीट हो गए आपके कॉलम्स। और यहां पर हम क्या कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम से अब आपको एम्प्लॉय आईडी निकालना है। क्या आप वीलुकअप से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, देख लेना। आप यहां पर गए और यहां शुभम कुमार को, और यहां पर हमने 3 नाम ले लिए और यहां पर चले गए हम यहां पर और यहां पेस्ट कर दिए। अब यहां से एंट्री आईडी निकालना है, आप क्या नाम निकाल पाएंगे, वीलुकअप से तो कतई नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि वीलुकअप से आप इधर से इधर को ही जा सकते हैं, यानी इधर से इधर को जा सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, यानी एम्प्लॉय नेम से आप क्या निकाल सकते हैं, जेंडर, डेजिग्नेशन, वीकली ऑफ, न्यू शिफ्ट निकाल सकते हैं। बट एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी और एंट्री आईडी नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्स लुकअप लगाना जरूरी होगा। इक्वल एक्स लुकअप यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर हम जो भी होगा हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऊपर कामा लगा देंगे। हमने कहा जो लुकअप वैल्यू यहाँ होगी वहीं पर आपको लुकअप वैल्यू वहां पर क्लिक। अब एनीथिंग आपको जो भी निकालना चाहते हैं, जहां से जो भी निकालना है, आपको जेंडर चाहिए जेंडर पे क्लिक कर दो, डेजिग्नेशन चाहिए डेजिग्नेशन चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए एम्प्लॉय आईडी, यहां पर हमने क्लिक किया और इंटर कर दिया और यस कर देंगे। ये एंट्री आईडी आ गई आपकी, यहां पर मुझे जो भी निकालना था ये एंट्री आईडी आ गई, ये 120, जबकि यहां पर एम्प्लॉय आईडी था। मान लो मैं एक चीज और बता देता हूं, तुम्हें यहां पर ये दोनों नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि यहां पर आ जाए, क्या चीज आ जाए, एक्स लुकअप से उस बंदे का डेजिग्नेशन आ जाए। मैं यहां पर एक शर्त रख देता हूं कि एक्स लुकअप से डेजिग्नेशन आ जाए बंदे का। डेजिग्नेशन कैसे लाएंगे, अब यहां पर पूछा जाए
डेजिग्नेशन, मुझे VLOOKUP की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर इक्वल कर देना है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे गया और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर लगाने के क्या है कि थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लो, इक्वल किया, एक्स लुकअप लगाया, टाइप किया। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले से या इसी को केवल सिलेक्ट कर लो, कामा लगाएंगे। इसके बाद आपको जाना है कि यहां पर आपका वही चीज एम्प्लॉय नेम से निकाल रहे हैं तो यहाँ एम्प्लॉय नेम, तो वहां से वहां तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। जितना भी हो आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जो चीज आपका लुकअप वैल्यू वहां पर हो, लुकअप वैल्यू वो भी आपका लुकअप वैल्यू यहां पर होना चाहिए। इसके बाद आपको कामा लगाने के बाद आपको जो चीज चाहिए, वही आपको जो चीज निकालना है, आपको डिजिग्नेशन चाहिए, उसके बाद बस आपको डिजिग्नेशन लगा देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख गया हुआ है और यहां पर हमें क्या कर देना है, डेजिग्नेशन पे क्लिक कर देना है आपको, और यहां से इस तरह क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर अभी ये नहीं आया क्योंकि कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाता है। जब फॉल्ट हो जाता है तो वैल्यू लिख के आ जाता है। फिर से एक बार हम करते हैं, इक्वल एक्स लुकअप लगाया। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इनको तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कामा, यहाँ लुकअप वैल्यू लगाया है। अब यहाँ पर आपको क्या जाना है, लुकअप वैल्यू, उसी तरह यहाँ पर लुकअप वैल्यू जाना है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को इधर करता हूँ और ये यहाँ जाएंगे। अब हमारा लुकअप वैल्यू क्या था, नेम था, तो यहाँ भी हमने लुकअप वैल्यू नेम लिया, कामा, डेजिग्नेशन निकालना था, डेजिग्नेशन में क्लिक किया, बस हो गया, लग गया आपका फार्मूला, आ गया डीओ। देखो यहाँ सारे चीजें हल हो गई हैं और थोड़ा सा इसमें डार्क है, बड़ा कर दिया गया तो बड़ा, यहाँ डीओ, तो एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि वी लुकअप से अच्छा आपका एक्स लुकअप है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट अब ये चलते हैं कि हमें ये समझना है कि और क्या क्या इसमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अब एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बहुत नोट करके रखना है आपको। अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने इसमें सीखा फिल्टर, इसके साथ हमने वी लुकअप के बाद एक्स लुकअप के बाद हम सीखने जा रहे हैं क्या, बताइए क्या सीखने जा रहे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइवट टेबल के माध्यम से हम ये बता सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि मुझे ये बता दो डीओ कितने हैं, असिस्टेंट कितने हैं, सीनियर असिस्टेंट कितने हैं, जो भी डेजिग्नेशन के हैं वो बंदे कितने कितने हैं। चलो हम बताते हैं, कैसे बताएंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इस तरह सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइवट टेबल पे जाना है। पाइवट टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको क्या बताना है, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन को आप कहाँ रखेंगे, मैं थोड़ा इस वीडियो को ऐसे कर देता हूँ। डेजिग्नेशन आपको चाहिए, आपने यहाँ पर डेजिग्नेशन रख दिया, ये जो भी डेजिग्नेशन थे वो आपका शो होने लगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यूं कर देता हूँ, जूमिंग किया है, या अब डेजिग्नेशन, अब कौन डेजिग्नेशन में कितने बंदे हैं, वो एम्प्लॉय नेम रख दो, चाहे एम्प्लॉय आईडी रख दो, कुछ भी रख दो, वो आपका वैल्यू में रख देना। अब ये वैल्यू में कुछ ऐसे आए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जा देना है। एक बार फिर से बता दूं, अगर ऐसे आए तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर हमें क्या लगा देना है, काउंट लगा देना है गाइज, और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, ये ओके हो गया। तो इससे अभी ये समझ में आया है कि हम किस तरह से आपका क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन डेजिग्नेशन का कितना बंदा है। चलो हम वापस आ जाते हैं अपने WPS से, इसमें वापस आ गए हैं। एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या उसी में हम चल लेते हैं, WPS में ही बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये बताया, पूछा जा सकता है कि मान लो यहां पर मुझे क्या करना है कि, हाँ ठीक है, मेरे को यहां पर पाइवट टेबल लगाना है, मैंने पाइवट टेबल लगाया, यहां पर मैं पाइवट टेबल लगाता हूं, फिर से यहां पर गए, वैसे Alt+D+P से भी आप शॉर्टकट पाइवट टेबल लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर पाइवट टेबल लगाना है, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नेम रख दिया, ठीक है, और मुझे यहाँ पर मैंने जेंडर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर डेजिग्नेशन रख दिया, इतनी चीजें रख दिया। कभी कभी हम एक ही चीज रो में रख देते हैं, बट क्या होता है यहाँ पर कि
ये अभिषेक आरती कुमार, ये स्पेस खाली है और ये नीचे, तो क्या फीमेल, ये नीचे कुछ ऐसा दिखा। तो इसे हम सही कैसे करेंगे गाइस, ये बहुत बड़ी बात। इसे हम सही कैसे करेंगे, पाइवट टेबल तो लगा दिया, इसे पूरा सिलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं या कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए किया, इसके बाद डिजाइन पे जाते हैं। डिजाइन में जाने के बाद देखना ये कितना अच्छा लगने लगेगा। रिपोर्ट लेआउट में गए, शो एंड टेबलर फॉर्म में गए और यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे हुआ। अब ये डू नॉट सब टोटल्स करना है, ये सब टोटल्स यहाँ दिखाई देता है, डू नॉट सब टोटल्स। देखो कितना अच्छा आ गया। यहाँ पर जिस बंदे का नाम है वो यहाँ पर शो होने लगा, उसका जेंडर क्या है और डेजिग्नेशन क्या है, कुछ ऐसे शो होने लगेगा। यहाँ हम इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चाहे होम पे जाकर के बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो अभी ये कुछ डिफरेंट था, इसे हमने डिजाइन के माध्यम से अच्छा से बना दिया। तो ये चीजें बहुत सी यूज आती हैं डिजाइन में जाकर के। हमें रिपोर्ट लेआउट में शो एंड टेबलर फॉर्म को कैसे यूज करना है और आपके बार बार टोटल्स हों उसको हमें कैसे हटाना है, सब टोटल के माध्यम से हटा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब यहां पर आ जाते हैं एक्सेल। ठीक है, कट कॉपी फॉर्मेट स्पेंटर पता था आपको। अब एक चीज आ जाता है, यहाँ पर कभी कोई कंडीशन दी जाती है कि जहां जहां डीओ लिखा हो, ठीक है, वहां कलर हो जाए। कौन सा कलर हो जाए, मैं कलर देना चाहूंगा, मैं डीओ में कह दूं जहां जहां डीओ लिखा है वो ऑटोमेटिक हरा हो जाए। कैसे करेंगे, या तो आप एक एक करेंगे, ठीक है, या तो आप क्या कर देते हैं, फिल्टर लगाया, यहाँ पर डीओ लिखा, इसके बाद यहाँ गए और यहाँ पर डीओ गए, डीओ में इसके बाद सब में यहाँ कलर कर दिया। बट मेरी शर्त ये है कि अगर मैं डीओ लिखूं तो वो कलर हो जाना चाहिए। आप कभी कभी अटेंडेंस लगाते हैं, जैसे मान लो किसी बंदे की यहाँ पर कि अगर वो एब्सेंट है तो उसका रेड कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, वीक ऑफ है, जैसे ही वीक ऑफ लिखूं ऐसे करके उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, कलर आ जाए। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, तो गाइज हमें सबसे पहले क्या करना है, वो एरिया को सिलेक्ट कर देना। जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया, इतने एरिया में मुझे लिखना है कि मैंने यहाँ शर्त लगाया और इसके बाद होम पर गया। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पर ये चीज पूछी जा सकती है आपसे, टेक्स्ट दैट कंटेंट में गया, मैंने कह दिया कि ए जहां भी लिखा है वो आपका कौन सा कलर आ जाए। मैं यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में गया, कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर फिल पे गया, वहां रेड हो जाए तो मैंने यहाँ रेड पे लगा दिया, इसके बाद ओके कर दिया और ओके यहाँ से कर दिया। यानी मैं जहां भी ए लिखूंगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कहीं भी ए लिखूंगा वो रेड हो जाएगा। ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जहां जहां वीक ऑफ है वहां पर वो येलो कलर हो जाए या येलो प्लस व्हाइट हो जाए, दोनों कलर, तो मैं हाईलाइट पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट पे जाऊंगा, यहाँ पर मुझे वीक ऑफ लिखना है, इस तरह लिखना है, या फिर डब्लू और ओ लगा दो केवल, ओके करना है। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट दैट कंटेंट में कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, इसके बाद आपको फिल इफेक्ट में जाना है, यहाँ पर आपको कलर करना है, रेड कलर करना है आपको, रेड कलर, एंड यहाँ पर आपको व्हाइट कलर कर देना है। क्या मैंने येलो कलर की बात बोली है तो यहाँ पर येलो कलर कर दें आप, येलो कलर कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ येलो कलर कर दिया। अब आपको जो भी डायगोनल में चाहिए या राइट हो, मतलब आपको दो कलर चाहिए था, ये आ गया, अब ओके कर दीजिएगा। देखो जहां वैसे लिखा है, ये वैसे नहीं लिखा है, हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा, WO, ये देखो इस तरह कलर आ जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। गाइज आपको एक चीज और बता दूं, मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां डीओ लिखा है वो मेरा बदल करके MDO लिख जाए, MDO। तो मैं क्या करूंगा, एक एक साथ नहीं करना है, यानी कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद रिप्लेस पे जाएंगे, जहां जहां डीओ लिखा है मैं उसे चाहता हूं कि वो क्या हो जाए, डीओ लिखा है, मान लो DEO लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है डीओ, मैं कह रहा हूं कि MDO हो जाए, सारा क्या हो जाए, MDO हो जाए, MDEO। और मैं रिप्लेस करूंगा तो एक एक होगा, रिप्लेस ऑल करूंगा तो सब एक साथ। आप यहां पर ये देख रहे हैं कि ये MDO हो चुका है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जा रही है,
मान लो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल रैंड बिटवीन ये किया, और मैंने लिख दिया 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में गिनती लिखकर दिखा दे यहाँ पर। और मैंने इसको कंट्रोल R कर दिया